नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर मैं आई हूँ, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ना, कोचिंग का क्षेत्र, और कोचिंग के क्षेत्र में जितने भी आप लोग हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की या कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए राजस्थान सरकार जो है, उस राजस्थान सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो है, या एक बहुत ही अच्छी, कहते हैं ना कि सौगात जो है वो विद्यार्थियों के लिए दी गई है। और इस सौगात से उन सभी बच्चों को लाभ होने वाला है जो बच्चे कहीं ना कहीं पैसे की कमी की वजह से पैसे की कमी होती थी और कौशल उनके पास पूरा होता था, लेकिन फिर भी इन बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी जो है वो तैयारी नहीं कर पाते थे। तो उन सभी बच्चों को इस क्षेत्र में आगे लाने के लिए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो है, उस योजना को लॉन्च किया गया है। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, इस योजना का जो नाम है वो नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021। इस वर्ष 2021 में जब राजस्थान ने अपना बजट पेश किया था, तो उसी बजट में मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो योजना है, इस योजना की घोषणा की गई थी। लेकिन अभी हाल ही में इस योजना की शुरुआत जो है, उस शुरुआत की घोषणा जो है वो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है। आइए विस्तार से जानते हैं आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना की इस श्रेणी में कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं, और उन सभी बच्चों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए कितनी स्कॉलरशिप जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाएगी। उसी के साथ साथ जो बच्चे बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं, उनके खाने पीने रहने की सुविधा के लिए भी क्या सरकार के द्वारा कोई विशेष प्रावधान इसमें है, इन सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से आज आपको मैं बताऊंगी। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और देखिए इसे। सबसे पहले तो बात करें कि इस योजना का पालन करने हेतु तो जितना भी अल्पसंख्यक विभाग है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उन सभी बच्चों के लिए ये जो सुविधा है या ये जो योजना है, ये योजना लॉन्च की गई है। और ऐसे परिवार जिनकी आय सालाना 8 लाख रुपए से क्या है, कम है, ये जो योजना का लाभ जो है, ये लाभ किन बच्चों को मिलेगा? ये लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिन बच्चों के परिवार जो है, उन परिवारों की वार्षिक आय जो है वो वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, या जिनके माता पिता जो है वो मैट्रिक्स लेवल 11 तक का क्या कर रहे हो, वेतन कर रहे हो। और मैट्रिक्स लेवल 11 तक का जो वेतन होता है, उसमें जनरली जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनमें लोअर कैटेगरी स्टाफ जो है वो आता है। अब इस योजना का लाभ जो है, ठीक है, इस योजना का लाभ जो है वो किन परीक्षाओं में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ मिलेगा? यूपीएससी के सिविल सर्विसेज परीक्षाएं जिनमें आरएएस और आईएएस के एग्जाम्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। राजस्थान की तरफ से आरपीएससी का जो आरएएस का एग्जाम होता है, राजस्थान स्टेट एमएससीबी बोर्ड जो है उसका जितने भी एग्जाम होते हैं, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा जो है, रीट की परीक्षा है, पटवारी की, कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है, कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा है। उसी के साथ साथ जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोई गेट की तैयारी कर रहा है, तो इससे जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये योजना जो है वो क्या की जा रही है, लागू की जा रही है। क्लैट की परीक्षा जो कि लॉ के लिए होती है, उसी के साथ साथ कोई भी ऐसा एग्जाम जिसका पूर्व ग्रेड पे 2400 रहा हो, या जिसका पूर्व ग्रेड पे 3600 रहा हो और वर्तमान में लेवल 10 से ऊपर हो, उन सभी के परीक्षाओं के लिए इस योजना को हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर जानने का विषय विस्तार में ये है, हम सब लोगों को ये तो पता है कि इस योजना में जो बच्चे आर्थिक रूप से निःशक्त हैं उनको लाभ मिलेगा, लेकिन वो लाभ किस तरीके से मिलेगा, कितनी सीटें उनके लिए रिजर्व होंगी और कैसे कैसे कितनी राशि जो है वो उनको दी जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा, वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे जितनी भी सिविल सेवा परीक्षाओं की अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, चर्चा करती हूँ, यूपीएससी के द्वारा आयोजित जितनी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, उन सभी सिविल सर्विस के एग्जाम में प्रतिष्ठित संस्थान जो है उनके माध्यम से 75,000 रुपए की राशि जो है वो 1 वर्ष के लिए दी जाएगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की ये है कि ये जो अनुदान दिया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए, इसकी समय अवधि जो है ना, वो समय अवधि राजस्थान सरकार के द्वारा 1 वर्ष की रखी गई है। यानी 1 वर्ष तक राजस्थान सरकार पूरे साल आपकी पढ़ाई का खर्चा, आपके रहने सहने का खर्चा जो है वो उठाने वाली है, और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए 75,000 रुपए की राशि जो है वो दी जाएगी। और उस 75,000 की राशि में आपको वो राशि किस आधार पर मिलेगी, इसके लिए मेरिट भी रखी गई है।
इसके लिए क्या रखी गई है, मेरिट भी रखी गई है, यानी आपकी 10वीं और 12वीं कक्षा के जितने भी प्राप्तांक हैं, ठीक है, 10th और 12th में आप लोगों के जितने भी क्या आए हैं, नंबर आए हैं, उन नंबरों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट में जितनी सीटें होंगी, जैसे अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो एससी के लिए 35 सीटें हैं, एसटी के लिए 25 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 45, एमबीसी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 और जितनी भी अदर्स हैं उनके लिए 65 सीटें हैं। तो इन सीटों के निर्धारण के लिए मेरिट जो है वो मेरिट का क्या किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा। किसके आधार पर, आपके 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स जो हैं उन्हें भी क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो प्रतिष्ठित संस्थानों में 75,000 रुपए और जितने भी अन्य संस्थान हैं जिन्हें प्रतिष्ठित संस्थानों की कैटेगरी में नहीं लिस्ट किया है उनके लिए 50,000 रुपए की राशि जो है वो 1 वर्ष तक दी जाएगी। उसी के द्वारा अगर हम बात करें आरएएस की परीक्षा की, जो कि राजस्थान में आयोजित होती है, राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है, उस आरएएस की परीक्षा में जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं उन प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए 50,000 रुपए की राशि जो है वो आवंटित की गई है और जितने भी अन्य संस्थान हैं उन अन्य संस्थानों की तरफ से 40,000 रुपए की राशि जो है वो इन बच्चों के लिए आवंटित की गई है। सरकार की तरफ से कार्य अवधि जो है वो क्या है, 1 वर्ष ही है, ठीक है। और क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया भी आपके सामने है, इसमें टोटल 500 सीटें हैं, जबकि आईएएस की जो परीक्षा है उस आईएएस की परीक्षा में 200 सीटें जो हैं वो क्या की गई हैं, आवंटित की गई हैं। अगर मैं बात करती हूं आरपीएससी द्वारा आयोजित जितने भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम होते हैं या 3600 ग्रेड पे की कैटेगरी में आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट के एग्जाम की परीक्षाएं होती हैं उनके लिए 20,000 रुपए जो है वो 20,000 रुपए की राशि 6 महीने के लिए दी जाएगी, ठीक है। 20,000 रुपए की राशि 6 महीने के लिए दी जाएगी। और कुल कितने बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, कुल 800 बच्चे जो हैं उन 800 बच्चों को इनका क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्राइटेरिया वही है आपका 10th, 12th और ग्रेजुएशन में आने वाले मार्क्स के आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी। रीट की परीक्षा की अगर बात करूं जो कि लटकी हुई है, ठीक है, बहुत समय से बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, बहुतों ने तैयारी कर ली है, बैठे हुए हैं, लेकिन परीक्षा की तिथि नहीं आ पा रही है। उसी रीट की परीक्षा के लिए 15,000 रुपए जो है 4 महीने के लिए, क्योंकि रीट का कोर्स जो है वो 3 से 4 महीने का होता है, तो 4 महीने के लिए 15,000 रुपए जो है वो बच्चों को दिए जाएंगे। इसमें बीएड, एसटीसी और 12वीं में 50% अंक होना जरूरी है और कुल 1500 सीटें जो है वो इसके लिए रिजर्व की गई हैं, यानी 1500 बच्चे जो है उन 1500 बच्चों को इस रीट की इस स्कॉलरशिप का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। अगर मैं बात करूं पटवारी की, कनिष्ठ सहायक की या जितने भी 2400 परेड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए 10,000 रुपए, कितने रुपए, 10,000। और ये 10,000 रुपए कितने महीने के लिए, 4 माह के लिए, 4 महीने के लिए 10,000 रुपए की सहायता जो है वो राजस्थान सरकार देगी। और टोटल कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, 1200 सीटें इसके लिए आवंटित की गई हैं। आगे चलते हैं और आगे चलने के साथ साथ बात करते हैं कांस्टेबल परीक्षा की। अगर बात की जाए पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसके लिए 10,000 रुपए की राशि जो है वो 10,000 रुपए की राशि राजस्थान सरकार के द्वारा आवंटित की गई है। कितने महीनों के लिए, वो ही 4 महीनों के लिए। और इसमें 10वीं में 50% अंक होना आपका बेहद जरूरी है, ठीक है। 10वीं में 50% अंक होना बेहद जरूरी है। और टोटल सीटें जो आवंटित की गई हैं वो है 800, ठीक है। टोटल सीटें कितनी, 800, यानी 800 बच्चों को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा कांस्टेबल के लिए। अब जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, हम एलन की बात करें, आकाश की बात करें, सीएलसी की बात करें, रेजोनेंस की बात करें, ऐसे जाने माने इंस्टीट्यूट जो इन इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रवेश परीक्षा कराते हैं, उनमें जो स्थान प्रतिष्ठित की कैटेगरी में है उनमें सरकार 70,000 रुपए प्रति वर्ष देगी, 70,000 रुपए प्रति वर्ष देगी। और ये कितने साल के लिए दिए जाएंगे, ध्यान रखना है, इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा के लिए ये राशि जो है वो राशि 2 वर्ष के लिए दी जाएगी, जब तक बच्चा कक्षा 11वीं और 12वीं में है। क्योंकि आप सभी लोग भी जानते होंगे कि जो भी बच्चे इस मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं वो 10th के बाद 11th और 12th फाउंडेशन कोर्स करते हैं, जिससे 12th के बाद वो इस परीक्षा को अच्छे से क्या कर पाए, दे पाए। तो 2 वर्ष के लिए दी जाएगी और उसके लिए कक्षा 10 में 10th क्लास में 70% अंक होना बेहद क्या है, जरूरी है। और इसके लिए कुल 4,000 सीट जो है वो 4,000 लोगों को इसका क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। और प्रतिष्ठित के बाद जितने भी अन्य संस्थान हैं उन अन्य संस्थानों में 55,000 रुपए प्रति वर्ष जो है वो दिए जाएंगे। और ये भी कितने साल तक मिलेंगे, 2 साल तक मिलेंगे, ठीक है। और कक्षा 10 में 60% अंक होना जो है वो बेहद क्या है, जरूरी है। यानी 70 से ऊपर वाले बच्चों को प्रतिष्ठित संस्थानों में भेजा जाएगा और 60 से ऊपर वाले बच्चों को अन्य संस्थानों में भेजा जाएगा। टोटल 4,000 बच्चों को इसका क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्लैट की जो परीक्षा है जो लॉ के लिए होती है,
एडमिशन के लिए होती है, उसमें प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 40,000 रुपए, ठीक है, 40,000 रुपए। और कितने साल के लिए? 1 साल के लिए बच्चों, ठीक है, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और जितने भी अन्य संस्थान हैं उन अन्य संस्थानों में 25,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। और इन दोनों के लिए ही 10th क्लास का क्राइटेरिया रखा गया है, वो ही 10th क्लास में आपके 60% से ऊपर जो है मार्क्स होने चाहिए। और टोटल कितने बच्चों को लाभ मिलेगा? 1,000 बच्चे जो हैं वो 1,000 बच्चे इसका लाभ क्या कर पाएंगे? उठा पाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, और जल्द ही गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो आपके लिए क्या करने वाली है? शुरू करने वाली है। तो हम जानते हैं कि अगर आपको इस योजना का लाभ पाना है और अगर आप इस योजना की कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, शपथ पत्र होना चाहिए कि आपके परिवार की आय जो है वो आय सालाना 8 लाख रुपए से क्या है? कम है। उसी के साथ साथ आय का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन, पासपोर्ट साइज फोटो और प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने और प्रवेश लेने के प्रमाण पत्र की कॉपी, ठीक है। आपको, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में प्रवेश ले रहे हो तैयारी के लिए, उसकी आपको कॉपी लगवानी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ उत्तीर्ण करने के लिए जो भी फॉर्म आपने भरा है, जैसे जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम का फॉर्म हम पहले फिलअप करते हैं, वैकेंसी आती है तो उसकी कॉपी भी आपको इसके साथ लगानी पड़ेगी, ताकि ये देखा जा सके कि आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सूचना कि इतना तो सरकार देगी ही देगी राजस्थान के बच्चों को, ठीक है। राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें तैयारी करने के लिए तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने घर छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करते हैं तैयारी करने के लिए, अपने गांव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करते हैं। और यहाँ पर रहना और खाना जो है वो भी एक बड़ा खर्च होता है उनके लिए। तो उसके लिए 40,000 रुपए जो है वो 40,000 रुपए भी फूड और हॉस्टल के लिए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। ऐसे सभी बच्चे जो अपने घरेलू आवास त्याग कर अन्य शहरों के प्रतिष्ठित संस्थानों में कोचिंग ले रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए 40,000 रुपए हर साल अतिरिक्त जो है वो अतिरिक्त भी देखे जाएंगे। लेकिन ये ऐसे ही नहीं दिए जाएंगे, इस योजना के ऊपर एक गवर्निंग अथॉरिटी भी बनाई गई है। और वो गवर्निंग अथॉरिटी कौन है? हमारी राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। और इसमें नोडल विभाग जो है वो इस योजना का संचालन करेगा, और वो ये भी देखेगा कि जिस बच्चे को ये राशि दी जा रही है वो बच्चा वास्तव में इस पैसे का सही उपयोग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये आपके सामने थी राजस्थान अनुप्रति कोचिंग योजना, और राजस्थान के सभी बच्चों के लिए और ऐसे बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से निशक्त हैं और कहीं ना कहीं पैसा उनकी पढ़ाई में एक दरार बन जाता है, ठीक है, पैसा जो है वो पढ़ाई में एक दरार बन जाता है, उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जल्द ही इसके आवेदन शुरू होने वाले हैं, और आवेदन शुरू होने के साथ साथ अब उन बच्चों को भी इसके लिए क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। और ये माननीय अशोक गहलोत जी जो है उनका ट्वीट है कि प्रदेश के जितने भी मेधावी विद्यार्थी हैं अब आर्थिक तंगहाली के कारण अपने सुनहरे भविष्य से वंचित नहीं होंगे, और ऐसे सभी विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी करने के लिए इनके द्वारा ये स्वीकृति जो है वो स्वीकृति दी गई है। और इनको इसकी स्वीकृति की जो इंफॉर्मेशन है वो ट्वीट करके इन्होंने सभी लोगों के साथ साझा भी की है। तो जल्द ही इस योजना के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों के सामने आने वाले हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म आने के साथ साथ ही अब ये प्रश्न हमारे सामने ये भी बनता है कि इसकी मेरिट लिस्ट जो है वो कैसे तय की जाएगी, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में मैंने वैसे आपको साथ में बता दिया था, आपके मेन जो है वो 12वीं और 10वीं के प्राप्तांक होंगे, और ऐसे एग्जाम्स जिनमें बच्चा ग्रेजुएशन के बाद भी दे सकता है, जैसे कि आपके यूपीएससी के एग्जाम्स हो गए या फिर आपके आरएएस जैसे एग्जाम हो गए जो आफ्टर ग्रेजुएशन दिए जाते हैं, उसमें ग्रेजुएशन के अंकों को भी क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। और जितनी सीटें होंगी, जितनी सीटें जिस वर्ग के लिए क्या की गई हैं, आरक्षित की गई हैं, उन सभी सीटों में मेरिट के आधार पर, बच्चों की परसेंटेज के मेरिट के आधार पर उन सभी बच्चों का क्या होगा? चयन होगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि छात्र छात्राओं के चयन के समय यह प्रयास किया जाना जरूर जरूरी है कि लाभार्थियों में कम से कम 50% छात्रा हों। सिर्फ छात्रों का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर जितनी भी हमारे पास लिस्ट आ रही है उस लिस्ट में प्रधान जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा
द्वारा ये नोटिस भी किया गया है कि आप जब भी इन बच्चों का चयन करें तो आपको ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि उसमें लड़कियों का चयन होना भी बेहद जरूरी है। 50% छात्राएं जो हैं वो 50% छात्राओं को भी इसका लाभ क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, ताकि महिला शिक्षा जो है उस महिला शिक्षा को भी आगे बढ़ाया जा सके और जितनी भी ऐसी नौकरियां हैं उनमें कहीं ना कहीं महिलाएं भी सर्वोच्च पद पर क्या हो सके, आसीन हो सके। तो इतनी सूचना के साथ ये आपके पास www.sje.rajasthan.government.in का पोर्टल है, जिस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन क्या हो सकते हैं, कर सकते हैं। आने वाले समय में आवेदन की तारीखें जब भी आती हैं आप लोगों को निश्चित तौर पर इसी तरीके से वीडियो बनाकर वो भी मैं आप लोगों को सूचित करूंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इस योजना का क्या उठा सकें, लाभ उठा सकें। तो इस जानकारी के साथ ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, इसका लाभ आप लोगों को जरूर मिलेगा। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।